हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो उसके लिए मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है सेरेंडिपिटी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है लाइफ पर्पस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। और व्यूअर्स, मेरे सभी राशियों के मंथली प्रेडिक्शन अपलोड हो चुकी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी सेरेंडिपिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग यहाँ पे ये पाइल में ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने शादी की उम्मीद खो दी है। मतलब आपको रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है, ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लव लाइफ में मुझे बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आप बहुत इमोशनल लोग हो, लेकिन आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट, आपको इमोशनली फुलफ़िल करने वाला इंसान जो आपको समझे, आपका साथ दे, ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी तक एंटर जिसने नहीं किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपने जो है उम्मीद खो दी है। आप रीडिंग्स तो देखते हो, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, या फिर ऐसा एक माइंड में रहता है कि क्या है, सचमुच होने वाला है या नहीं, होगा या नहीं, इसलिए आप रीडिंग देखते हो। लेकिन आपने अपनी उम्मीद खो दी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपने जो सरेंडर किया है ना डिवाइन को, तो आपने जो सरेंडर मोड पे आप हो, तो वहाँ पे ना प्लीज़ निगेटिविटी मत लाइए। जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हो कोई चीज़, तो यूनिवर्स जो है उसको फुलफ़िल करने में जुट जाता है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अच्छा समय आना होता है ना, उसके पहले बहुत ही बुरा वक्त हमको देखना पड़ता है, तभी अच्छा समय आता है। तो आपने जो बुरा वक्त देखा है ना, तो अभी अच्छा समय आने को है, आने वाला है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक माउंटेन है, रॉक माउंटेन, रॉक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लड़की जा रही है। उसको रॉक्स के आगे क्या है पता नहीं है, उसको सिर्फ यहाँ पे पानी दिख रहा है। मतलब पानी यानी इमोशंस, तो इमोशनल वो हो रही है और सिर्फ रॉक्स ही देखे जा रही है। लेकिन जहाँ से ये टर्न लेगा, ये जहाँ से टर्न लेगी, ये आगे आ जाएगी ना, तभी इसको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे सनराइज़ है, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, यहाँ पे एंजल्स है। उसको ना प्रॉस्परस लाइफ दिखाई देगा। लेकिन अभी तक उसके सामने वो नहीं आया है। वैसे ही चीज़ है ना आपके बारे में है। बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, बिहाइंड द कर्टन यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, आपके लिए क्या यूनिवर्स ने सोचा है, क्या चल रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से आप निगेटिव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सरेंडिपिटी का कार्ड ही है कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। आपने अब पूरी तरह से इतना ट्रस्ट आपका होना चाहिए कि नहीं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, तो देर सवेरी से ही मुझे भगवान जो भी देगा अच्छा ही देगा। ये एक ट्रस्ट आप में, एक बिलीव आप में होना चाहिए। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ना चक्रास आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस हो रहे हैं। भले ही आप बीच में निगेटिव हो रहे हो, लेकिन आपके अभी थोड़े ही वक्त में, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त इसमें लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हार्ट चक्रा ओपन आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, सैक्रल चक्रा मुझे एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, थ्रोट चक्रा आपका एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। आपको ना इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपके साथ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। आप जब कभी कभी सोचते हो कि ये बुरा समय है ना, टल जाएगा, बुरे
समय के बाद में अच्छा वक्त भगवान को मेरे ज़िंदगी में लाना ही पड़ेगा। मतलब आप ना कंफ्यूज हो रहे हो, आपको एक जगह पे ट्रस्ट है भी और एक जगह पे आपको ट्रस्ट नहीं भी है, आप नेगेटिव भी हो जाते हो। ऐसे ही कोई मतलब जगलिंग पीरियड आपका चालू है, जगल कर रहे हो आप, तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, जगल नहीं करना है, आपको जो है पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। यहाँ पे आपके लिए पूरा एक आपकी डेस्टिनी टर्न हो रही है। जैसे ही आप टर्न लोगे, ये टर्न यानी क्या है, आपकी डेस्टिनी टर्न हो रही है। ये टर्न जब लोगे तो ये वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। तो पाइल नंबर 1 आपको यस 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 यस, देखो कार्ड क्या है, आप ही देखिए। अभी पहला ही कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सेकंड क्या कार्ड क्या है, डोर टू वैल्यू, यहाँ पे है ऑल टाइड अप, 5 कार्ड ठीक, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, मैंने बोला ना पाइल नंबर 1 कि आप लोगों का इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। तो यहाँ पे देखिए आपका इंट्यूशन पावर का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, जर्नी, यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पे है कॉर्नुकोपिया, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे देखिए, आप ही अपना एनर्जी चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड पहला आया, लेकिन उसी के इमीडिएट बाद में डोर टू वैल्यू का कार्ड आया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स किस चीज़ को दिखाता है, फाइनेंशियल लॉसेस, आपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस में से आप जा रहे हो उसको शो करता है। और डोर टू वैल्यू क्या कर रहा है कि आपको पता है ये चीज़ तो हो गई है, मेरे साथ हो रही है, लेकिन यही चीज़ जो है ना बहुत जल्दी बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, आप कुछ पता है, ये करंट एनर्जी है। आप मिरर कर रहे हो, यहाँ पे 13 नंबर है, 31 नंबर है, 13-31 नंबर मिररिंग नंबर आपको दिखते भी होंगे और आप मिरर भी कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप जो सोचोगे वही मिरर हो जाएगा। तो आप अच्छा सोचिए तो अच्छा इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है 100%, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कार्ड के बाद डोर टू वैल्यू का कार्ड है, यानी कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, ये मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, तो आपको भी पता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। अभी हम लोग सभी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो चाहे ट्विन फ्लेम हो, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको पता है कि आप जो जहाँ पे जा रहे हो, मैंने पहले ही बोला ना कि बिहाइंड अ कर्टन क्या हो रहा है आपको पता नहीं, आप चले जा रहे हो, यहाँ पे आप पानी में ये कर रहे हो और यहाँ पे आप वॉक कर रहे हो, तो आप चले ही जा रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या है। लेकिन आगे देखिए, यहाँ पे भी सन है और यहाँ पे भी एक लाइट है, या आप इसको ये अंधेरा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक रोशनी है, रोशनी की किरण है, वो रोशनी हो रही है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपके दिन बदलने वाले हैं। बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, आपके दिन चेंज होने वाले हैं। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से आप गए हो, क्राइसिस में से आप गए हो, वो जो जब चेंज अभी होने वाला है, तो आपकी ना पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है। यहाँ पे ना 360 डिग्री टर्न आपकी पूरी ज़िंदगी पे आ रहा है, ये आपके पर्सनैलिटी पे आ रहा है। आपकी पर्सनैलिटी ना पहले एकदम से बुझी बुझी सी, या फिर ऐसा ये लड़की देखिए किस तरह से है, मतलब एक सिंपल, कुछ है नहीं उसके पास, जितना है उतना ही लेके वो चली है। तो इस तरह की एनर्जी आपके आज तक थी, और आने वाले दिनों में ये एनर्जी आपकी रहने वाली है, जैसे कि एक मॉडल रहता है, या फिर एक एकदम हाई क्लास एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप होने वाली है। ये केतु की वजह से हुआ है, ये मैं पहले बोल रही हूँ। आपका केतु अगर बिगड़ा हुआ होगा तो वो आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करेगा, और जब भी केतु पॉजिटिव होगा या फिर केतु के बैड इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक वास्ट डिफरेंस आ जाएगा, एकदम से बूस्ट आ जाएगा। आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि मैं पहले कुछ साल पहले मैं क्या थी और अभी मैं क्या हूँ। ये इतना शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सेरेंडिपिटी का कार्ड इसीलिए आपने सिलेक्ट किया है, 360 डिग्री टर्न। यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है, लेकिन उसके नीचे ही कार्ड आया है कॉर्नुकोपिया। आप नेगेटिव तो हो रहे हो आप, लेकिन आपको समझ भी आ रहा है कि ये दिन जो है जाने वाले हैं, अच्छे दिन मेरे आने वाले हैं। तो अगर आपको ये पता है
तो आपको निगेटिव होना ही नहीं चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, मैं बोल रही हूँ, वो बोलना आसान है, करना कठिन है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि निगेटिविटी आपके दिमाग में, आपके जीवन में, दिल में ना लाए। पॉजिटिव रहिएगा तो पॉजिटिविटी जल्द से जल्द आप अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कितना मतलब बैड फेज़ को देखा है, बैड फेज़ में से आप गुजरे हो, लेकिन आप हीलर हो। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन है। आपने यूनिवर्स के ऊपर आपका ट्रस्ट है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें थोड़ा सा आपको इरिटेट कर जाती है कि आपके साथ में अगर कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ, भगवान मेरा सुन ही नहीं रहा, हाँ मुझे देख ही नहीं रहा, भगवान के पास मुझे देखने के लिए टाइम ही नहीं। इस तरह के कुछ विचार आपके मन में आ जाते हैं और वो ऑब्वियस है, लेकिन मैं चाहूँगी कि फिर भी आप पूरा का पूरा ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आप बॉर्न हीलर हो। आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, चक्रास हील हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, सोलर प्लेक्सस चक्र, रूट चक्र आपका स्ट्रांग है, मैंने बोला आपको सैक्रल चक्रा भी आपका स्ट्रांग है, थ्रोट चक्रा भी आपका स्ट्रांग है। आप, मुझे लगता है कि आगे चल के कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हो। ये पाइल में ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और लास्ट कार्ड देखिए क्या आया है, यहाँ पे आया है ब्लॉसमिंग, ये कॉर्नोकोपिया, और आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो दोनों चीज़ें, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम सभी को शो करता है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। सिर्फ और सिर्फ आपको निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग नंबर है, जो निगेटिव आप सोचोगे वो निगेटिव हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पॉजिटिव ही सोचिए। आपको 1111 नंबर, 1111 नंबर दिखता होगा, 1331 इस तरह के, 1441 इस तरह के मिररिंग नंबर आपको दिखेंगे। 2222 आपको दिखेगा। 7 की एनर्जी यहाँ पे है, केतु की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चल रहा है। ओके ओके ओके, यस यस यस, ये पहला आया था ना, ये लास्ट में आए हैं। इतनी सारी नहीं लूँगी मैं। वन मोर कार्ड प्लीज़, एक और कार्ड दीजिए एंजल्स। ओके, हु विल यू मैरी। देखिए फाइल नंबर 1, एक सेकंड में कार्ड निकाल लेती हूँ। मैं क्लैरिफिकेशन ना मेजर अरकाना से ले रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, वर्ल्ड को क्लैरिफाई, वर्ल्ड नहीं किया। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, सन का कार्ड आया हुआ है। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे एम्परर, मुझे लगा ही था कि ये कार्ड आने वाला है। इंट्यूशंस मेरे लिए बोल रहे थे कि आने वाला है ये कार्ड। और बॉटम एनर्जी में है जजमेंट, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में लूँगी वो है 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे रख देती हूँ इसको मैं। तो पहली बात, यहाँ पे जो आपका दिल टूटा है, यहाँ पे
ये पायल में लोगों का दिल टूटा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किसी एक रिलेशनशिप से आपने वॉक अवे किया है। एक तो आपका ये कमिटेड रिलेशनशिप था, या फिर एक कोई अफेयर वगैरह हो सकता है, एक कैजुअल एक रिलेशनशिप जहाँ पे आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे, ये ऐसा एक रिलेशनशिप है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई मतलब एक लव इंटरेस्ट था, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बनी, कहीं पे आप स्टक हो गए, आप उसको बोल नहीं पाए, या फिर आप बोल के भी वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिला और आपका दिल टूटा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो है आप हर्मिट मोड पे हो। हर्मिट मोड यानी कि मुझे लग रहा है कि आप ना अभी कुछ सोच नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है आपकी एनर्जी में। यहाँ पे देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन वो हर्मिट को दिखाता है। यहाँ पे भी मेडिटेटिव स्टेट है ये इंसान की, देखिए, और यहाँ पे भी मेडिटेटिव स्टेट है। आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है आपने अभी पॉज लिया हुआ है, और अभी आप रिलेशनशिप के बारे में मतलब ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में कोई भी न्यू रिलेशनशिप नहीं आएगा। अभी आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनकी एनर्जी भी आपको मिरर कर रही है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही वो भी सोच रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उन आपके पार्टनर के लाइफ में भी कहीं ना कहीं पे तो रिलेशनशिप टूटा है, जैसा आपका टूटा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो है फर्स्ट मैरिज के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो आपके जैसे एक अफेयर आपका टूटा है, या फिर लव इंटरेस्ट आपका मतलब नहीं बन पाया वहाँ पे, वैसी चीज़ वहाँ पे भी हुई है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एनर्जी मिररिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आप जो सोच रहे हो उसी तरह से वो सोच रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में मतलब आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में वो लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस है। मुझे यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री का मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये फॉरेन से आएंगे ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एटलीस्ट सिटी कंट्री का तो एंड स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मुझे कंट्री डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड के कार्ड ने। 2 बार वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो फॉरेन से आएगा। वो ये जो आपके काउंटर पार्ट है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस है वो फॉरेन में होंगे, वहाँ पे कुछ काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मुझे यहाँ पे जर्नी दिखाई दे रही है। अगर वो वहाँ पे सेटल नहीं है, यही क्या रिश्ता है, यही, लेकिन आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे लग रही है कि इनका जो प्रोफेशन है, वर्क प्रोफेशन, जॉब जो भी है, वहाँ पे ना ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व रहेगा। ट्रैवल वो बहुत करेंगे, और आपको भी इनके साथ में ट्रैवल करना मतलब पड़ेगा। आपको भी अच्छा लगेगा उनके साथ में ट्रैवल करना, क्योंकि ट्रैवल बहुत ये करेंगे ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि मतलब इनका कैसे बोल सकती हूँ मैं कि हर वक्त मतलब शिफ्टिंग जॉब नहीं है, मतलब या एक कंट्री से एक सिटी से दूसरी सिटी ऐसे शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन ट्रैवल तो करेंगे। वैसा जॉब हो भी सकता है, लेकिन ट्रैवल तो ये करेंगे बहुत सारा, पूरा वर्ल्ड घूमेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड के क्लैरिफिकेशन में वर्ल्ड ही आया है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी एक चीज़ है, यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है, तो सन के कार्ड से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है सन ने। तो सन यानी कि मैंने पहले ही बोला कि नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जो कॉर्नोकोपिया और ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, तो इनके ज़िंदगी में ये सब कुछ आने वाला है। इन्होंने भी आपके जैसा ही फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया है। इन्होंने अपना नेम, फेम खुद कमाया है। सभी चीज़ों में से इन्होंने ओवरकम किया है अपने बलबूते पे, अपने खुद के दम पे किया है, खुद के मतलब इन्होंने इतना वर्क किया है ना, इतना काम किया है अपने ऊपर, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी किया है और अपने करियर में भी किया है, और तभी जाके इनको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन हासिल हुई है। यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड है। ये पोजीशन इनको ऐसे वैसे ही हासिल नहीं हुई है, इनके मेहनत से इनको ये सब कुछ मिला है। ये इंसान जो है टूर्स एंड ट्रैवल के बिज़नेस में भी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस इनका हो सकता है, या फिर ये हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, योगा टीचर, योगा ट्रेनर ऐसे भी हो सकते हैं। ये इंसान जो है
पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, या फिर जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते होंगे। एम्परर का कार्ड है, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में ये हो सकते हैं। कहाँ जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा बचपना, थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग एनर्जी, थोड़ा सा बचपने वाली हरकतें ये कभी कभी कभार कर लेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान एक सुलझा हुआ इंसान है, कभी कभी ऐसी हरकतें वो करेंगे, बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, या फिर इनकी जो ओवर थिंक भी करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। पीछे इनके साथ में हुआ वो सोच सोच के दुख भी करेंगे, बुरा भी मानेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप भी ऑल टाइड अप के कार्ड आपका एनर्जी में है, तो वो ये चीज़ें इनके साथ भी होने वाली है। लेकिन आखिर में जाके एम्परर का कार्ड है, उसके ऊपर वो ओवरकम करेंगे। एम्परर जो है ना एक स्ट्रॉन्ग, वो दिखाएंगे नहीं, कभी भी दिखाएंगे नहीं अपनी इमोशनल साइड, कभी भी अपने मतलब आजू बाजू वाले लोगों को वो दिखाएंगे नहीं। ये इंसान जो है बहुत ही प्राउडी इंसान है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी इंसान है। ये इंसान, क्योंकि इसका ना अथॉरिटी जो पोजीशन है, इसका अथॉरिटेटिव जो पोजीशन है, उसकी वजह से इनके अंदर एक अहम जो रहता है वो आ चुका है। उसके ऊपर उनको ओवरकम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इगोइस्टिक नेचर है इनका, लेकिन उनको क्योंकि यहाँ पे सन भी है और एम्परर भी है, तो दोनों भी हॉट ये है, इगोइस्टिक नेचर को शो करते हैं, एक ये एडमेंट नेचर को शो करते हैं, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे ना अपने फिटनेस को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले इंसानों में से रहेंगे। ये इंसान मैंने पहले बोला आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी हो सकता है, बाकी मैंने टूर्स एंड ट्रैवल्स भी बोला है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगा इन केस में हो वो भी बोला है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 कार्ड ट्रैवलिंग के हैं। ये इंसान ना NGOs वगैरह चलाते होंगे, खुद के NGO वगैरह होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ के पे बॉटम एनर्जी में जजमेंट का कार्ड है, तो ये इंसान जो है एम्परर है, सन है और जजमेंट है, तो जुडिशियल सिस्टम से कुछ काम जुड़ा हुआ कुछ काम करते होंगे। एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कुछ न कुछ तो ये करते होंगे, क्योंकि जजमेंट ऐसे ही नहीं आएगा। बॉटम एनर्जी में जजमेंट है, और ये जजमेंट जो है आपके हायर सेल्फ की तरफ से दिया हुआ जजमेंट भी आपके लिए हो सकता है। ये जजमेंट का कार्ड इसीलिए आया है। दोनों तरफ से आपको ना जस्टिस आपके फेवर में किया जाएगा, जस्टिस आपको दिया जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वैसे तो वर्ल्ड का कार्ड है, तो सभी राशियाँ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हर्मिट है, तो वर्गो एनर्जी है, सभी की सभी राशियाँ, लेकिन प्रोमिनेंट जो है मैं बता रही हूँ, लिब्रा है, लियो है, एरिस लियो सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट निकल के आया हुआ है। अभी यहाँ बॉटम एनर्जी में देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान जो है किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे करेंगे, वॉक अवे करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे आपकी मुलाकात इनसे होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे सिटी कंट्री स्टेट का भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक रिलेशनशिप, ये आपके साथ में इनका सेकंड रिलेशनशिप होगा, फिर वो लव रिलेशनशिप हो या कमिटेड रिलेशनशिप, लेकिन सेकंड नंबर आपका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव इंटरेस्ट इनका पहला टूट चुका होगा, वहाँ से वॉक अवे करके वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये इंसान बहुत दिखने में खूबसूरत होंगे या होंगी, लेकिन ये इंसान ना बहुत कॉन्फिडेंट इंसान रहेंगी। ये दिखने में खूबसूरत है, ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये इंट्यूटिव इंसान है, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका बहुत एक्टिवेट रहेगा, करियर में ये टॉप पे रहेगी, एक नेम फेम वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, मेल हो चाहे फीमेल हो। इनका ना येलो कलर इनको बहुत पसंद हो सकता है, ग्रीन कलर इनका पसंदीदा कलर है, ग्रीन येलो कलर इनके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं। इनका ना फ़ैन फॉलोइंग बहुत सारा हो सकता है, इनके फॉलोअर्स बहुत होंगे। अगर ये मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह का काम करती है, करती है या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत सारे होंगे।
ये ना फेमस रहेंगे, सोशल मीडिया पे ये कुछ करते होंगे तो वहाँ पे फेमस, यहाँ पे सोशल मीडिया मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, अगर सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं तो वो वहाँ पे फेमस होंगे। और यहाँ पे इनका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा स्ट्रॉन्ग है, इनका हार्ट चक्रा ओपन है, इनका थ्रोट चक्रा ओपन है। ये मुझे यहाँ पे इतना मालूम पड़ रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए पहला ही कार्ड क्या गिरा, ट्रस्ट। ट्रस्ट को खोना नहीं है, आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर। यही कार्ड आया है, सेरेंडिपिटी जब आया ना तभी मुझे वाइब्स आ रहे थे कि ये आप थोड़ा सा ट्रस्ट ना, नो नीड टू वरी। देखिए और क्या क्या बताऊँ मैं आपको, एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं कि नो नीड टू वरी। रिकवरी, सभी चीज़ों की रिकवरी होने वाली है। जितना भी आपने भुगता है, जितना भी आपने नेगेटिविटी को फेस किया ना, उसकी सबकी रिकवरी होने वाली है। एंजल जो है आपको हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स जो है आपको हेल्प कर रहा है। आपके जो हायर सेल्फ है, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, वो हायर सेल्फ आपको सब चीज़ों की रिकवरी करके देंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और यहाँ पे डाउट टू वैल्यू आया, तभी मैं समझ गई थी कि ये सभी कुछ होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। अगर ये मैं बोलूँ ना तो विद इन 5 to 8 मंथ्स ये चीज़ें आपके साथ होगी। ये रिश्ता, एटलीस्ट ये रिश्ता ना आपके लिए आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 to 8 मंथ्स। अभी देखते हैं लव ओरेकल से क्या निकल के आता है। इतने कार्ड नहीं चाहिए, इतने कार्ड, ओनली 2 कार्ड्स, 2 more cards, 2 more cards प्लीज। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए एंजल्स, 2 कार्ड दीजिए सिर्फ। ओके, 2 कार्ड मिल गए हैं। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। आप दोनों एक दूसरे में अपना मिसिंग पीस ढूंढोगे। मतलब ये है कि आप भी ब्रोकन हार्टेड हो, ये इंसान भी ब्रोकन हार्टेड है। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ में आओगे ना तो आपको ना एक पीसफुल मतलब एक दोनों एक दूसरे के साथ में ना आपको एक पीस मिलेगा, एक शांति मिलेगी, शांति का एहसास होगा। ये मुझे यहाँ पे मैं समझ में आ रहा है। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। तो आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है ये इंसान के साथ में। तो आपके जो वेटिंग है ना, वो वेटिंग ये नहीं हुआ है, वेटिंग जो पीरियड आपने निकाला ना उसका फल आपको मिलेगा। ये नहीं हुआ, फ्री नहीं गया या फिर आपको वेस्ट नहीं गया, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 2, हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सरेंडर बाय लाइट, सराउंडेड बाय लाइट, सॉरी। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। इसका मतलब ये है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपका जो काउंटर पार्ट है ना आपके पास ही है, आपके इर्द गिर्द ही है, आपके ऑरा के अंदर ही है, आपके अंदर है। उसके साथ कनेक्ट कीजिए। आपका जो भी काउंटर पार्ट है, कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो, कोई भी हो, उसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 5D वर्ल्ड में कीजिए, अपने मेडिटेशन के टाइम पे कीजिए, अपने जो अपना अंतरात्मा है ना उसके साथ में कनेक्ट कीजिए। आपका जो काउंटर पार्ट है ना उसके साथ में जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अभी तक वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है, तो वो आप अट्रैक्ट करने में आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। और जिनका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशनशिप टूटा है, ये सब कुछ हुआ है, वो रिलेशनशिप हील होने में बहुत मतलब मदद मिलेगी, आपको हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें। तो पाइल नंबर
1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेके जेड तक, या फिर जिन्होंने भी लाइफ पर्पस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हो। सभी लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ पे पाइल नंबर 2 में है जो स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकता है। आपके पूरे के पूरे चक्रास बैलेंस्ड है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, या फिर आप जिस भी रिलीजन से हो, जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, उसकी जो प्रेयर्स आप कर रहे हो या फिर आप दुआ कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, उसकी वजह से, या कुछ भी हिंदुज़म में आप हो तो वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह आप करते हो, या फिर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो अगर आप हिंदू हो तो वहाँ से जो भी आप कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपकी चक्रास जो है बैलेंस हो गए हैं। यहाँ पे मुझे एस्ट्रोलॉजर भी दिखाई दे रही है पाइल में। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड लोग यहाँ पे रहे हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे हो सकते हैं। जो भी लोग हैं यहाँ पे ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, उसके ऊपर बिलीव रखने वाले लोग, किसी एक भगवान के डिवोटी, या फिर आप किसी मेंटोर को, गुरु को मानने वाले लोग ये पाइल में मुझे दिखाई दे रहे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप दोनों को ना, आप लोगों को ना, जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ज़िंदगी में एंटर करने वाले होंगे, तो जो भी बर्ड्स दिखेंगे या बटरफ्लाइज दिखेंगे या फूल दिखेंगे, वो जोड़ी में दिखेंगे, डबल डबल दिखेंगे, एक साथ, मतलब जोड़ी जोड़ी दिखेंगे। फूल भी दिखेंगे तो एक डाली पे दो फूल, ऐसे इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना यहाँ पे रेड तारा माँ का चैंटिंग कर रहा है, या फिर ग्रीन तारा माँ के चैंटिंग कर रहे हैं। तारा माँ की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आप लोग कर रहे हो, और वहाँ पे तारा माँ जो है आपकी विश जो है फुलफ़िल कर रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके सातों के सातों चक्रास एक्टिवेट है, और आपके थर्ड आई भी एक्टिवेट है। आपके आँखों का कलर मुझे पूरा का पूरा ब्लैक नहीं दिख रहा, आपके आँखों का कलर एक तो ब्लू हो सकता है या फिर ब्राउन कलर आपका हो सकता है। आपके हेयर्स जो है कर्ली हो सकते हैं और शोल्डर तक हो सकते हैं अगर आप फीमेल हो तो। और आपको ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना पसंद हो सकता है, जहाँ जिस भी ट्रेडिशन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का ट्रेडिशनल वेयर जो है वो आपको पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना, आपकी विश है कि आप पूरा वर्ल्ड घूमो, ये आपकी विश है, और वो विश भी है ना वो फुलफ़िल होने जा रही है। आपका काउंटर पार्ट जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में आप पूरा वर्ल्ड घूमोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड भी चालू है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है आपके सामने एक यूनिवर्स जो है
एक स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ तो रिवील करेगा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, क्योंकि आपका ना, आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया आपका लाइफ पर्पस है। आप अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो 100% लाइफ पर्पस आपका है। हर एक इंसान का होता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है उन लोगों को जो ये जर्नी में है। अगर नहीं किया ना तो इनकी जर्नी जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। ऑलरेडी ये जर्नी डिफ़िकल्ट है, सोलमेट मिलना या फिर ट्विन फ्लेम के साथ में यूनियन या रीयूनियन होना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली तो है। आपको स्ट्रिक्टली सोल पर्पस को, आपके लाइफ पर्पस को फॉलो करना पड़ेगा। आर्कएंजल माइकल, यस यस यस, डोर टू स्पिरिट। विक्ट्री, देखिए यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे भी बर्ड है। तो एनिमल्स, बर्ड जो है आपको सिग्नल्स कुछ देंगे। बर्ड्स के ज़रिए एंजल्स आपको, आपके साथ कनेक्ट करेंगे। पाइल नंबर 2, यस, तो बोला ना मैंने। ऑल टाइड अप, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, एंजल ऑफ बैलेंस, एंड यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड बॉटम में। और ठीक है, देखिए पाइल नंबर 2, आपकी जर्नी तो है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ मेरे मतलब सच है या झूठ है, ये सब कुछ हो रहा है सच्ची में। आपको अगर मतलब ड्रीम्स के ज़रिए भी एंजल्स आपको, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो भी आपका थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि ये सचमुच है या मेरा भ्रम है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का आना, यानी कि आपकी ज़िंदगी का ये जो निगेटिव पैटर्न है, निगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करने के लिए आर्कएंजल माइकल की मौजूदगी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में है, वो ज़िंदगी की निगेटिविटी आर्कएंजल माइकल यहाँ से निकालने वाला है। फिर वो आपके दिमाग की हो या फिर आपके रियल लाइफ की हो, जो भी निगेटिविटी है, या फिर आपके घर की हो, जो भी है वो निकालेंगे ये ज़रूर। जो भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि ये जो आपका रिश्ता है आपके काउंटर पार्ट के साथ में, ये रिश्ता डेस्टाइंड है, ये रिश्ता स्पिरिचुअल है, ये रिश्ता लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है। तो एंजल्स जो है, ये रिश्ता एंजल के द्वारा लाया गया है, यूनिवर्स के द्वारा लाया गया है और लाया जाएगा। अभी अगर आप नहीं जानते लाया गया है, तो अगर कोई जानता भी होगा कि आपका काउंटर पार्ट कौन है या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, आप कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आए हो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो है यूनिवर्स के ब्लेसिंग से ही आपके सामने आएगा या आया है। तो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल है और यहाँ पे टेम्पल पाथ है। ये पूरा का पूरा स्प्रेड जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन को शो करता है। ये पाइल में स्पिरिचुअल लोग हैं। यहाँ पे भी देखिए विक्ट्री का कार्ड है, लेकिन ये जो लेडी है वो मेडिटेटिव स्टेट में है, मेडिटेशन कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे रहते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, अपने भगवान के साथ, अपने अंतरात्मा में जो भगवान है उसके साथ में कनेक्ट करते हो, स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलते हो, तो उस टाइम पे विक्ट्री, सक्सेस, अबंडेंस, सब कुछ, ये जो दरवाजे हैं ना, ये जो क्लोज है, ये जो विक्ट्री के दरवाजे हैं, सक्सेस के दरवाजे हैं, अबंडेंस के दरवाजे जो बंद हुए हैं ना, वो यूनिवर्स खोलना चालू कर देता है, आपके कदमों में डाल देगा सब कुछ आके। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ना अपने ऊपर वर्क करना है, अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने चक्रास के ऊपर काम करना है, अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करना है, जो आप कर रहे हो। आप लोगों को 1111 नंबर दिखता होगा, यहाँ पे आपका 1010 नंबर आपको दिखता होगा। 8 नंबर की एनर्जी है, तो थोड़ा सा सैटर्न इफेक्ट है, इसी की वजह से ये ऑल टाइड अप का कार्ड यहाँ पे आया है। निगेटिव आप सोचते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 23 है, 32 मिररिंग नंबर है, तो मिररिंग नंबर जो अगर आपको दिखते हैं तो प्लीज़ निगेटिव सोचना बंद कीजिए। 23, 24 इस तरह के असेंडिंग नंबर में भी आपको दिखाई देगा, या फिर सीक्वेंस में भी नंबर आपको दिखाई देंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 12 है और 48 है, तो 48 मतलब कितना हुआ,
यहाँ पे 12 होगा, 12 हो गया, 12 नंबर भी आपको दिखता होगा। तो ये नंबर जो है कंप्लीशन के नंबर है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग हो, मतलब एक बहुत ही एंजल नंबर जो ये है ना, बहुत ही अबंडेंस आने का को शो करते हैं। आप जाके गूगल पे देखना कि इसका मीनिंग क्या है, आपसे जैसा रिजोनेट होगा वहाँ पे बहुत सारे मीनिंग मतलब देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपसे रिजोनेट हो रहा है आपको समझ में आएगा कि ये मीनिंग क्या है इसका, और आपके लाइफ से वो कैसे टैली हो रहा है। तो यहाँ पे 12 नंबर है, 3 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 की एनर्जी है, 5 आपको दिखता होगा। तो ये नंबर आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाए। एंजल ऑफ बैलेंस है, तो आपका लाइफ बैलेंस करने के लिए एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है। आपका जो ज़िंदगी है अभी बैलेंस होने वाला है। और बॉटम एनर्जी में एक दिखाना चाहती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, यहाँ पे भी बैलेंस है, ये देखिए स्केल जो है बैलेंस किया हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। पाई नंबर 2 बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। और आपकी ज़िंदगी में जो है आपका हार्ट चक्र भी ओपन है, तो आपका ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट की एंट्री बहुत जल्द ही होने वाली है। यूनिवर्स कार्ड्स दीजिए पाई नंबर 2 के लिए। ओके, बॉटम एनर्जी में है 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। मेजर अरकाना से क्लैरिफिकेशन दूंगी मैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अरे ये क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया स्ट्रेंथ के कार्ड ने। फर्स्ट फाइल में वर्ल्ड का कार्ड आया था, वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड के ही कार्ड ने। कमाल है एंजल्स, थैंक यू सो मच। यानी कि आप सही पाइल पे हो, सही पाइल सिलेक्ट किया है आपने। किंग ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओहो, किंग ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार के कार्ड ने। यस। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अरे 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड, ओके। एम्प्रेस की कार्ड को, हैंग्ड मैन, बॉटम एनर्जी में है हैंग्ड मैन। देखिए पाइल नंबर 2 आपके ये इसमें आया था कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, बैलेंस का कार्ड। अभी यहाँ पे आया है एक एनर्जी जस्टिस का कार्ड, ये कार्ड के नीचे ही आया है। क्या मेरा क्या है बाबा, एंजल्स थैंक यू सो मच। तो पाइल नंबर 2 आपको कंफर्म आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, ये तो पहले ही बात। यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ के कार्ड ने। तो आपका जो काउंटर पार्ट है ना, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक फेमस इंसान, एक मतलब एक ताकतवर इंसान जो हेल्थ वाइज भी ताकतवर है और अपने करियर में भी वो एकदम एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
जो ना एक इगोइस्टिक और एडमेंट नेचर, इस तरह का इंसान आपके ज़िंदगी में आ रहा है। लेकिन आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप इसके सोलमेट हो, इसका कन्फर्मेशन मुझे स्ट्रेंथ के कार्ड ने दिया हुआ है। इसको काबू में करना सिर्फ आपको ही आएगा। ये इंसान का जो गुस्सा है ना, एंगर इश्यूज इसको होंगे, गुस्सा बहुत पिक पे होगा इसका। ये मुझे छोटी छोटी बातों में ये गुस्सा करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंगर इश्यूज इनको होंगे, और ये एंगर जो है, ये गुस्सा जो है, काबू में करना सिर्फ आपको ही आएगा। आप ही इनको समझ सकते हो, क्योंकि आपका जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एकदम काम एंड क्वाइट, और आप जो है मेडिटेशन करने वाले शांत किस्म के इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। आपका जो ऑरा है ना, एकदम कूल एंड काम दिखाई दे रहा है, और ये इंसान का एकदम हॉट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है ये तभी जाके आप बैलेंस होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको और आपके काउंटर पार्ट को, अगर आप हिंदू हैं तो एक महादेव की आराधना करना, या फिर गणेश जी की आराधना करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अदरवाइज़ हाँ, यहाँ पे आया ही है, शिव शक्ति की उपासना करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो दूसरे रिलीजन से है वो तो, अब अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ऑब्वियसली आप एंजल्स को तो मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। तो आपको जो है आपके रिलीजन के हिसाब से प्रेयर्स करना आपके लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके जो 5 वक्त का नमाज जो आप पढ़ते हो ना, वो कंपलसरी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जर्नी में हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको आपके जो हायर सेल्फ के साथ जुड़ना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स की शुरुआत होने लगती है। क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार का कार्ड है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे शिव शक्ति है, यहाँ पे स्टार है, और यहाँ पे लाइफ पर्पस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो ये जो स्प्रेड है, और यहाँ पे है एम्प्रेस। तो ये जो स्प्रेड है ना, वहाँ से मुझे ये बात पता चला कि कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आप स्टार सीड हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो तो आपको आपका रूटीन एक सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे तारा माँ की वाइब्स आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप तारा माँ का कुछ कर रहे हो तो ये मुझे कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि यहाँ पे तारा माँ का, माता रानी का स्पेशली आप लोग कुछ ना कुछ तो करते हो, चैंटिंग वगैरह। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो ये डेस्टिनी है आपकी, आपके डेस्टाइन काउंटर पार्टी आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटेकल्स जो है वो अपने ये किंग ऑफ पेंटेकल्स है ना, वो ये इंसान जो है अपने ज़िंदगी में सेट रहेगा, मतलब एक सक्सेसफुल इंसान, नेम फेम वाला इंसान। ये इंसान के पास में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रहेगी। ये रियल एस्टेट में भी कुछ काम करते रहेंगे, ये बिल्डर भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये एक पैसे का लेन देन भी करते होंगे, पैसे से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। ये CS वगैरह हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं किसी कंपनी के, MBA इन्होंने किया होगा, ऐसा कुछ करते रहेंगे। ये मुझे ना आउट ऑफ कंट्री का मुझे वाइब्स दे रहे हैं कि ये फॉरेन में सेटल्ड रहेंगे, यहाँ के ये नहीं रहेंगे। ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हाँ ये देखिए 2 ऑफ वॉन्ड में अभी ध्यान दिया, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, इससे मुझे वाइब्स आ रहे थे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये आपके सिटी कंट्री स्टेट से नहीं रहेंगे, ये मुझे आउट ऑफ कंट्री का ही इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे वो कुछ काम करते होंगे, वहाँ पे इनका मतलब रहने वाले यहाँ के होंगे, जहाँ पे आप रहते हो, वो जिस कंट्री से भी आप मुझे देख रहे हो वहाँ पे वहाँ से वो बिलोंग करते होंगे, लेकिन काम के लिए वो कहीं पे दूसरी जगह पे काम करते हैं, दूसरी किसी सिटी कंट्री या स्टेट में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग जो है ना
आपकी ज़िंदगी में बैलेंस तो आ रहा है, आप एक दूसरे को बैलेंस करोगे। ये मुझे यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, शिव शक्ति का बैलेंस का कार्ड है, यिन एंड यांग के बैलेंस का कार्ड है। तो ये मुझे यहाँ पे वाइब्स है, यहाँ पे आ रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, दोनों भी हार्ट ब्रोकन हो सकते हो या फिर दोनों में से एक कोई। मुझे यहाँ पे दोनों भी हार्ट ब्रोकन हो दिखाई दे रहे हो, क्योंकि क्या है ना पाइल नंबर 2, ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो डेस्टाइंड रिलेशनशिप्स, या फिर आप ऐसा बोलो कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, या फिर स्टार सीड्स आप हो तो तभी ये इसमें आओगे ये रिलेशनशिप में। तो वहाँ पे ना पहले आपका कुछ ना कुछ तो लॉसेस आपको फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे आपको एक रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा, आपको आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, आपके पार्टनर के साथ में आपका डिवोर्स हो जाएगा, या फिर आपका पार्टनर इस दुनिया से एक्सीडेंटल डेथ, ये ऐसे कुछ ना कुछ तो आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। क्यों दी जाएगी? क्योंकि उसी की वजह से आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाओ, आप अपने भगवान के साथ कनेक्ट कर पाओ, आप अपने आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ में कनेक्ट कर पाओ। आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। ये जो चीज़ें हैं ना आपको समझ आए, इसके लिए ये आपको घाव दिए जाते हैं, घाव दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए घाव है, यहाँ पे हार्ट है ना, उसमें घाव के छेद किए गए हैं सोर्ड्स डाल के। इतने घाव किए जाते हैं, अपना दिल इतनी तरह से तोड़ दिया जाता है, और बाद में ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करता है। आप उसके ज़िंदगी में और वो आपकी ज़िंदगी, दोनों की एनर्जी सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको ही घाव मिलते, उसको भी घाव मिलते हैं। दोनों को भी तपते हुए अग्नि में से जाना पड़ता है, तभी जाके अपने काउंटर पार्ट की अहमियत समझ में आती है, अपने काउंटर पार्ट की जो इज़्ज़त करना सीखते हैं, अपने काउंटर पार्ट की जो वैल्यू है वो समझ में आती है, और तभी जो है ये काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आता है या आती है। यहाँ पे देखिए ये इंसान का अभी हार्ट जो है भर चुका है, हार्ट में कोई घाव नहीं है, इसने अपने आप को हील किया हुआ है। ये इसको देख के मुझे एम्प्रेस के ही वाइब्स आई थी, और यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी है। तो यहाँ पे ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके काउंटर पार्ट की नहीं। आपका काउंटर पार्ट इगोइस्टिक नेचर का है, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी ये एनर्जी है लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी। बहुत ही ये इंसान अपोजिट रहेगा आपसे, दोनों चीज़ें एकदम अपोजिट रहेंगी। आप लविंग केयरिंग है तो ये इगोइस्टिक है, आप एकदम से नर्चरिंग आपकी क्वालिटीज़ रहेगी तो ये एकदम एडमेंट रहेंगे। ऐसा एकदम वास्ट डिफरेंस, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस, कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस, ये तो डिफरेंस 100% रहेंगे आपके इसमें, कोई ना कोई तो डिफरेंस आप में रहेंगे। जो मेरे व्यूअर्स अगर फीमेल है तो उनके लिए एक मैं गुड न्यूज़ अभी से दे देती हूँ। आपके काउंटर पार्ट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में, आपका मतलब शादी होने के बाद में आपकी प्रेगनेंसी जो है जल्दी हो जाएगी, आप जल्दी से कंसीव कर लोगे, बेबी कंसीव करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बॉटम एनर्जी में मेजर अरकाना में हैंग्ड मैन का कार्ड आया हुआ है। तो अभी तो आपके सामने ये मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे मुँह से निकला था, आया है या फिर आई है काउंटर पार्ट। तो अगर आपको मालूम है कि आपका काउंटर पार्ट कौन है, आपकी सिचुएशन अभी हैंड है, मतलब आपके आया तो है रिश्ता, लेकिन हाँ ना कुछ भी नहीं है, आप एकदम स्टक हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, बॉटम दिखा देती हूँ मैं। तो वहाँ पे एक मूवमेंट आ जाएगा, और आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में आपका शादी फिक्स है, क्योंकि ये आपका अगर डेस्टाइन पार्टनर है तो कहीं भी नहीं जाएगा। ये डेस्टाइन पार्टनर है, ये जो है यूनिवर्स की तरफ से ही आपके ज़िंदगी में लाया गया है, एंजल की ब्लेसिंग्स है, आपके हायर सेल्फ की ब्लेसिंग्स है, आपका काउंटर पार्ट आपको ही मिलेगा। यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स मैंने पहले बोला हार्ट ब्रेक सिचुएशन और स्टक सिचुएशन। हैंग्ड मैन को देख के मैंने बोला तो यही दिखाई दे रहा है, यही एनर्जी यहाँ पे आए। अभी तो है ब्रोकन हार्टेड आप हो, ये रिलेशनशिप पहला टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं पे लॉसेस है, ये दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शंस आए हुए हैं, आपके पास भी होंगे, उनके पास भी होंगे, कंफ्यूजिंग एनर्जी है, इसीलिए हैंग सिचुएशन है या स्टक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये स्टक सिचुएशन जल्द से जल्द जो है उसमें
डेवलपमेंट आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आफ्टर अक्टूबर ये चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आफ्टर अक्टूबर ये स्टक सिचुएशन में जो है मूवमेंट आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनका वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो एक तो हीलर तो है ही 100% यहाँ पे हीलिंग, क्योंकि हीलर स्ट्रेंथ हीलर को शो करता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्टार है, और यहाँ पे टेम्परेंस है, और यहाँ पे एम्प्रेस है। तो हीलर एक तो आप हो सकते हो, ये भी हो सकते हैं, इनको पता है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बॉर्न हीलिंग क्वालिटीज़ इनमें हो सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर, योगा टीचर, योगा ट्रेनर, या फिर इनका जॉब ऐसा हो सकता है कि उसमें फ़िटनेस बहुत मायने रखता होगा। फिटनेस मतलब पे इनका ध्यान जाता होगा, या फिर इनको ध्यान रखना पड़ता होगा। या फिर ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, डॉक्टर, सर्जन, पैरामेडिकल फील्ड, मतलब ये वेटरनरी डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे एनिमल आए हुए हैं, तो वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने CACS बोला ही है, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। यहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल का भी बिज़नेस इनका हो सकता है, ट्रैवल टूरिज़म, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है, रियल एस्टेट में ये हो सकते हैं। या फिर ये अगर फीमेल हैं, फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन, ये फील्ड में हो सकती है। ये भी इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है। या फिर ये पॉलिटिशियन भी हो सकती है, पॉलिटिशियन भी हो सकती है। One more card please, one more card, only one card please. Angel, please one more card. Okay, 2 दिए गए। यहाँ पे पहला कार्ड आया न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो आपका ये न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो आपको ये पैशनेट कनेक्शन है, आपको इसका रिस्पेक्ट करना है और आपको इसको अट्रैक्ट भी करना है। आपका जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, और ये वर्थ वेटिंग हो गया। ये जो आपने वेट किया है ना, वो आपको मालूम पड़ेगा ये इंसान के आने के बाद में कि आपका जो वेट आपको जो करवाया गया वो ये इतना अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए किया गया। सीक्रेट एडमायरर, ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने पहले बोला ना कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये एडमेंट नेचर का हो सकता है, एक ईगोइस्टिक नेचर का, कहीं अपने फीलिंग्स जाहिर नहीं करने वाला। ये इंसान कभी भी अपने फीलिंग्स जाहिर नहीं करेंगे। लाइफ इज़ a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो वही तो बोल रही हूँ मैं कि आपको कंप्लीटली सरेंडर कीजिए। ये जो आपके दिमाग में कोई कुछ ऑल टाइड आपका कार्ड आया है ना, ऐसे कोई जो निगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो सरेंडर कीजिए पूरी तरह से। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने जितना एक्सपेक्ट किया है ना उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लोग हो। ये पाइल में ना स्पिरिचुअल लोग हैं, और आप इस पर ट्रस्ट करते हो। थोड़ा कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाता है, और फिर आप जो है थोड़ा सा नेगेटिव लूप में फंस जाते हो। तो ये जो है आपको टालना है। आपको एक्सपेक्ट भी नहीं किया इससे ज़्यादा आपको मिलेगा। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो आपको ना किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं करना है। इसको ये
इंसान के साथ में शादी होने के बाद में भी आपको उनका स्पेस देना है। जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपको आपका स्पेस चाहिए, उसी तरह से आपके काउंटर पार्ट को भी अपना स्पेस चाहिए होता है। तो ये बात आपको समझनी है। पूरे दिन चिपक के नहीं रह सकता, पूरे दिन आपके आगे पीछे नहीं कर सकते, और ये करेगा भी नहीं इंसान, क्योंकि वो बहुत एक ईगोइस्टिक और बहुत स्ट्रिक्ट इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। लियो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन एडमेंट भी है, और ईगोइस्टिक भी है। आस्क योर एंजल्स, कोई प्रॉब्लम होगा तो एंजल्स को आप पूछ सकते हैं, एंजल का गाइडेंस ले सकते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, बिग हैप्पी चेंजेस, और यहाँ पे रिकंसीडर। अगर आपने किसी को मतलब किसी के बारे में ऐसा सोचना छोड़ दिया है, या फिर आपको गुस्सा आया है, तो आपको ना वहाँ पे रिकंसीडर करने के लिए बोला जा रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नए तरह से सोचना है। कुछ ऐसा आपके रिश्ता आया है आपकी ज़िंदगी में, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आई हुई है, या फिर आपका मतलब मन नहीं है उसके साथ में ये करने का, तो कुछ न्यू तरह से सोचिए, रिकंसिडर कीजिए वो रिश्ता। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, बिग हैप्पी चेंजेस का मतलब एंटर करा है। और का एक कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, बॉटम एनर्जी में। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकर्षक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।